हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन के उस समस्थानिक का नाम बताएं जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ प्रश्न में दिया है हमें हाइड्रोजन के उस समस्थानिक का नाम बताएं जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान हो हमारा। तो आइए जानते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। तो समस्थानिक मतलब एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की यानी कि परमाणु क्रमांक जो समान हो और परमाणु भार जो भिन्न हो, उसे ही हम समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन H। इसके कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। ये हो गया 1H2 और ये हो गया 1H3। तो यह क्या है? पहला समस्थानिक क्या है? तो पहला समस्थानिक क्या है? यह है हमारा पहला समस्थानिक है प्रोटेरियम। तो दूसरा समस्थानिक क्या है? ड्यूटेरियम। और तीसरा समस्थानिक हमारा क्या है? यह होता है ट्राइटेरियम। तो ये हो गए हमारे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक। तो ये जो वन दिया है, ये H पे नीचे जो वन है, इसको हम क्या कहते हैं? तो यह है हमारा परमाणु क्रमांक। तो ये है हमारा परमाणु क्रमांक। और ये जो ऊपर वन दिया है, इसे क्या कहते हैं? यह है हमारा परमाणु भार। तो जो मूल अवस्था में किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, वह क्या होता है? वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो हम क्या लिख लेते हैं? तो हमारा जो परमाणु है, जो हमारा परमाणु क्रमांक, ये किसके बराबर है? यह बराबर है प्रोटॉन की संख्या के। तो हम लिख लेते हैं प्रोटॉन के संख्या के बराबर है, प्रोटॉन यानी कि P। तो हमारा न्यूट्रॉन क्या होता है? तो ये जो हमारा परमाणु भार दिया गया है, परमाणु भार, इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा परमाणु भार। इसको यहाँ लिख लेते हैं, परमाणु भार। जो A है, ये बराबर होता है किसके? ये प्रोटॉन यानी कि P प्लस न्यूट्रॉन यानी कि N से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम न्यूट्रॉन क्या होगा? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा N बराबर A माइनस P, यानी कि परमाणु भार में से प्रोटॉन को हम माइनस करेंगे तो हमारा न्यूट्रॉन यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या किसमें समान है। पहले समस्थानिक का बात करते हैं, जो कि क्या है हमारा? जो है प्रोटीरियम। तो इसके लिए देखते हैं। तो हमने पहला ले लिया क्या? प्रोटीरियम। तो इसमें देखते हैं। तो प्रोटीरियम में क्या होता है? प्रोटीरियम में देखिए हमारा जो यह परमाणु क्रमांक है, तो ये प्रोटीरियम क्या है? परमाणु क्रमांक हमारा 1 दिया हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो हमारा प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या लिखा हमने? कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन। तो ये हमारा प्रोटॉन क्या होगा? 1 होगा। तो हम लिख लेते हैं। तो जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या है? 1 है। तो अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं कि न्यूट्रॉन कितना होगा। तो यहाँ पे दिया है क्या? न्यूट्रॉन क्या दिया है कि परमाणु भार, यानी कि परमाणु भार माइनस प्रोटॉन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें न्यूट्रॉन प्राप्त होगा। तो N बराबर
ए माइनस पी। तो यहाँ लिख लेते हैं n बराबर ए माइनस पी। तो अगर हम इसमें रखेंगे तो ये हमारा n हो जाएगा। ए में कितना दिया है, परमाणु परमाणु भार हमारा कितना है, परमाणु भार हमारा 1 है। तो परमाणु भार हमारा कितना दिया है, 1 दिया है। तो ये परमाणु भार 1 हो गया और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है। 1 माइनस 1, तो ये आ गया 0, यानी कि जो हमारा न्यूट्रॉन है ये हमारा आ गया 0। तो यहाँ हमने प्रोटॉन का ये मान आ गया और ये न्यूट्रॉन का मान आ गया। तो यह है हमारा प्रोटॉन और ये है हमारा न्यूट्रॉन। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 1 आई है और न्यूट्रॉन की संख्या 0 आई है। इसका मतलब कि जो हमारा प्रोटीरियम है यह नहीं है। तो आइए अब दूसरा देखते हैं समस्थानिक। तो दूसरा समस्थानिक हमारा क्या था, दूसरा था ड्यूटेरियम। तो ये लिख लेते हैं। तो ये है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम की हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉन यानी कि 1 यह हो गया, ये हमारा प्रोटॉन की संख्या 1 हो गया। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, ए माइनस पी। ए माइनस पी करेंगे तो ये क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन इसका, तो ए का मान कितना है यहाँ पे, ए का मान दिया है 2, यानी कि परमाणु भार कितना दिया है, 2 दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस प्रोटॉन कितना है, 1 है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1, तो ये आ गया 1। तो न्यूट्रॉन हमारा आ गया 1। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या समान है। यानी कि जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या संख्या क्या है, समान है, समान है। तो ड्यूटेरियम हमारे प्रश्न का उत्तर है, या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो आइए अब तीसरा भी देख लेते हैं, ट्राइटेरियम। तो तीसरा हमारा हो गया ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम हो गया। तो ट्राइटेरियम में जो हमारा तो ट्राइटेरियम में जो हमारा प्रोटॉन है वो कितना है, ये हमारा ट्राइटेरियम है। तो प्रोटॉन हमारा 1 है और ए अणु भार 3 है। तो ये प्रोटॉन हमारा 1 हो गया। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस पी, यानी कि परमाणु भार माइनस प्रोटॉन। तो ये एन हमारा कितना आ जाएगा, हमारा ए जो था वो 3 दिया था और माइनस प्रोटॉन 1 है, तो ये आ गया हमारा 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 2। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारी प्रोटॉन की संख्या 1 आई है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 आई है, इसलिए यह समान नहीं है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कि प्रश्न का उत्तर होगा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में जो प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। यानी कि प्रश्न में जो पूछा गया है, हाइड्रोजन की उस समस्थानिक का नाम बताएं जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या होगा, ड्रू जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।